नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं पर्यावरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आई हूँ जो सीटेट यूपीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये एनसीईआरटी की किताब से प्रश्न हैं। प्रश्न एक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के छह मुख्य तीनों में से एक नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि छह मुख्य तीनों में से एक नहीं है। ए है आवास, बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी काम और खेल और डी भोजन। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। इसका जो सही उत्तर है प्रश्न एक का वो है सी काम और खेल। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के छह मुख्य तीनों में से कौन एक नहीं है। तो जो नहीं है वो ये है काम और खेल। प्रश्न दूसरा है, ईवीएस के किस विषय के अंतर्गत एक बच्चा यह सीखता है कि घोड़ा खड़े होकर सोता है और चमगादड़ उल्टा होकर सोता है। ऑप्शन ए आवाज, ऑप्शन बी पादप एवं जंतु, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी भोजन। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? प्रश्न दो का सही उत्तर है बी पादप एवं जंतु। ईवीएस के पादप एवं जंतु विषय के अंतर्गत एक बच्चा यह सीखता है कि घोड़ा खड़े होकर सोता है और चमगादड़ उल्टा होकर सोता है। प्रश्न तीन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का महत्व नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात की जा रही कि कौन सा पर्यावरण का अध्ययन नहीं है। ए यह हमें जीवन के लिए पीने की पानी, भोजन, हवा आदि के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। बी पर्यावरणीय अध्ययन पर्यावरणीय प्रणालियों के मौलिक ज्ञान प्रदान करके पारिस्थितिक असंतुलन के संरक्षण में मदद करता है। सी ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन की जो अवधारणाओं को कृषि के अध्ययन पर लागू किया जा सकता है। ऑप्शन डी उन्हें सड़क मानचित्र, फ्लो चार्ट और सांख्य तालिकाओं को समझाना। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है, हमें नहीं बताना है यहाँ पे। प्रश्न तीन का सही उत्तर है डी। डी उत्तर सही है। उन्हें सड़क मानचित्र, फ्लो चार्ट और सांख्य तालिकाओं को समझाना। तो ये जो है यहाँ पे जो नहीं पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व नहीं है, तो ये महत्व नहीं है। बाकी जितने भी हैं यह हमें जीवन के लिए पीने के लिए पानी, भोजन, हवा आदि के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। तो ये क्या है, जो पर्यावरण का ये अध्ययन है। फिर दूसरा है कि बी पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय प्रणालियों के मौलिक ज्ञान प्रदान करके पारिस्थितिक असंतुलन के संरक्षण में मदद करता है। तो ये भी पर्यावरण का अध्ययन है। और पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणाओं को कृषि के अध्ययन पर लागू किया जा सकता है। तो ये तीनों है और जो नहीं है वो है डी ऑप्शन। प्रश्न चार, जैविक पर्यावरण में शामिल है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है ए स्थलमंडल,
जलमंडल और वायुमंडल। बी, पौधों, वस्तु और विभिन्न छोटे सूक्ष्म जीव। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? प्रश्न 4 का जो सही उत्तर है वो है बी, पौधों, वस्तु और विभिन्न छोटे सूक्ष्म जीव। जो ये है जैविक पर्यावरण में ये शामिल होते हैं। ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न 5, कक्षा 1 और 2 ईवीएस किसके माध्यम से पढ़ाई जानी चाहिए? ये सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, और इसी तरह के प्रश्नों का निर्माण भी सीटेट के एग्जाम में होते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रश्न में कि कक्षा 1 और 2 में जो ईवीएस किसके माध्यम से पढ़ाई जाने चाहिए? ए, भाषा, गणित और विधाएं। बी, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान। सी, केवल विज्ञान। डी, भाषा, गणित और विज्ञान। प्रश्न 5 का सही उत्तर है बी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो ये है कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस जो है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पढ़ाई जानी चाहिए। ये इसका उत्तर सही है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन भौतिक पर्यावरण का एक तत्व? तो भौतिक पर्यावरण का एक तत्व कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ए, जंतु। बी, स्थलमंडल। सी, पौधे। डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है बी, स्थलमंडल। स्थलमंडल इसका सही उत्तर है। जो भौतिक पर्यावरण का जो एक तत्व है वो है स्थलमंडल। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक तत्व नहीं है? तत्वों में नहीं है, यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। ए, जलवायु और मृदा। बी, सूक्ष्म जीव। सी, चट्टाने और खनिज। डी, जल निकाय। सही उत्तर है बी, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो है पर्यावरण का भौतिक तत्व नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, भौतिक तत्व नहीं है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का विषय है? ए, संबंध। बी, कार्य और खेल। सी, जंतु। डी, यात्रा। इसका सही उत्तर है डी, यात्रा। ये सही उत्तर है डी। प्रश्न 9, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम को कितने विषयों में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन डी है 4, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 4। ये ए है, ए 7, बी 6, सी 8 और डी 4। इसका सही उत्तर है बी, 6। प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस के पाठ्यक्रमों को 6 विषयों में वर्गीकृत किया गया है, 6 विषय में। प्रश्न 10, कौन सा ईवीएस शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है कि कौन सा जो ईवीएस शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है
पर्यावरण नियमों के बारे में एक जागरूकता विकसित करना। बी, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मक को पोषित करना। सी, संबंधों को ढूंढने और समझने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना। डी, परीक्षा के लिए सभी नियमों परिभाषाओं को सिखाना ताकि वे आसानी से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। तो इसका उत्तर कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही उत्तर है कि ईवीएस शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, वो है ऑप्शन डी। परीक्षा के लिए सभी नियमों और परिभाषाओं को सिखाना ताकि वे आसानी से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, ये है ऑप्शन डी सही उत्तर है। आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल बटन को क्लिक करें। धन्यवाद।